दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो हुआ कुछ यूं कि एक गांव था जहाँ के लोग रात को घर से बाहर निकलने से भी डरते थे। वजह थी गांव के बाहर बनी वो पुरानी हवेली जिसे सब शापित हवेली कहते थे। कहते हैं जो भी वहाँ गया फिर कभी वापस नहीं आया। लेकिन हम चार दोस्त, मैं, विशाल, अर्जुन और समीर, बहादुरी दिखाने के चक्कर में वहाँ जाने की जिद कर बैठे। रात के 3 बजे का सन्नाटा था। हल्की हल्की हवा बह रही थी और हवेली की टूटी फूटी खिड़कियां चरमरा रही थीं। विशाल तो बड़ा बहादुर बना हुआ था। बोला, भूत वूत कुछ नहीं होते यार, ये सब मन का वहम है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो चलो अंदर जाकर देखते हैं। फिर क्या था, चारों ने उस जंग लगे लोहे के दरवाजे को धक्का दिया और अंदर दाखिल हो गए। खूब अंधेरा, सिर्फ हमारी टॉर्च की रोशनी में दिख रही थी। मकड़ियों के जाले, दीवारों पर टंगी धूल से भरी पुरानी तस्वीरें और चारों तरफ फैली एक अजीब सी सड़ी हुई गंध। तभी अर्जुन फुसफुसाया, चलो ऊपर चलते हैं, वहाँ कुछ तो होगा। हम सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। सीढ़ियाँ इतनी पुरानी और चरमराई हुई थीं कि हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे अभी टूट जाएंगी। पहली मंजिल पर पहुंचते ही सामने दिखा एक अजीब सा दरवाज़ा। उस पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, अंतिम दरवाज़ा। अब तो समीर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। भाई, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। लेकिन मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, अब जब यहाँ तक आए हैं तो इसे खोल कर देखते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोला, जो नज़ारा देखा उसने हमारी रूह कंपा दी। कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब प्रतीक बने हुए थे। बीच में एक टूटी फूटी कुर्सी रखी थी और बगल में एक पुराना धूल से जड़ा हुआ दर्पण टंगा था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उस दर्पण में हमारी परछाइयाँ ही नहीं दिख रही थी। विशाल की आवाज़ कांप उठी, ये क्या हो रहा है? और तभी धड़ाम, दरवाज़ा खुद ब खुद तेज़ आवाज़ के साथ बंद हो गया। अब हम चारों दोस्त कमरे में फंस चुके थे। तभी कमरे में रखी मोमबत्तियाँ अचानक जल उठी और दर्पण में एक काली आकृति नजर आने लगी। आकृति धीरे धीरे साफ हो रही थी। झुलसी हुई त्वचा, गहरी लाल आंखें और एक भयानक चेहरा। हम सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन वो हिला तक नहीं। तभी वो काली आकृति तेज हंसी और बोली, अब तुम भी इस दर्पण का हिस्सा बन जाओगे। हम चारों की चीखों से पूरा कमरा गूंज उठा, लेकिन हवेली के बाहर सिर्फ सन्नाटा था। अगले दिन जब गांव वालों ने हवेली का दरवाज़ा खोला तो अंदर कोई नहीं था। बस एक पुराना दर्पण टंगा था जिसमें चार परछाइयाँ कैद थीं, हमेशा